क्या क्या डरा नहीं? क्या गाड़ पे दम करे? गाड़ किसका गाड़ पे? अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो कांग्रेस से जुड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के एक नेता ने किस तरह से मुसलमानों से बदतमीजी की है और गाली गलौज की है, उसकी एक जीती जागती मिसाल मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं। कांग्रेस के एक नेता हैं जिन्होंने उनसे सवाल करने पर, वो जनता के बीच थे जहां पर उन्होंने, वहाँ ये बात है तेलंगाना की, वीडियो भी दिखाऊंगा आपको और उसके बारे में जानकारी भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि उन्होंने गाली गलौज तक की है वहां पर मुसलमानों से, और ये धमकी दी है कि तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। आप जरा ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा और इन्होंने क्या कुछ बोला वो डिटेल से बताऊंगा। वीडियो में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम काटना पड़ेगा, हम दिखा नहीं सकते, लेकिन उसी से आप अंदाजा कर जाइएगा जितना दिखा रहा हूं आपको कि किस हद तक गाली गलौज इन्होंने की होगी। अमानुल्लाह काले ने बात उठाया, मैं उनको बोला, मैं बोला कि इनको बोला कोई मेरे पास आना। बच्चे को लेके मुंह में ऐसा बातें करे कि क्या समझ रहे? कुछ बातें करे तो उसको वायरल करके डराता, ये करता बोल के ये करते। हम आदमी नहीं होते? ऐसा बात बोलो, मैं आपको बोला नहीं। हमको अभी भी बात दे रहे ना, थोड़ा क्या क्या डरा नहीं? क्या गाड़ पे दम करे? गाड़ किसका गाड़ पे दम? आओ बाहर देखेंगे। सर एक रिक्वेस्ट, मेरे को बात करते एक आदमी को पकड़ लेके अब हम लोग को सब कुछ प्रॉब्लम, उन्होंने अकेले से पूरे को प्रॉब्लम होता है, याद रखो। ऐसे लोगों को सजा दो, तुम मुसलमान पूरे मिलकर होता हूँ तो सजा दो। क्या सजा देते दो उसको? एक छोटी रिक्वेस्ट है, आप एक्सेप्ट। ऐसे चिल्लर मादर चंद्र ऐसे काम, अच्छे काम बुरा हो जाता है। प्रेम से याद रखो, आप समझ रहे होंगे। मैडम मुझे होता ही नहीं समझता बोल के, होता ही मैं सुनने वाला नहीं होता। ये कानून के रूल से मैं जाने वाला हूँ। साहब आपके पास प्रेम से आए, प्रेम से काम करो साहब, सुने। वीडियो आपने देखा तो आपको अंदाजा हो गया होगा। अब आपको बता देता हूं कि हेड डिटेक्टर हैं एक, उन्होंने इसको जो है ट्विटर पर डाला है, एक्स पर पोस्ट किया है। इसी का हिंदी अनुवाद मैं आपको सुना रहा हूं। तेलंगाना के कांग्रेस विधायक ने मुस्लिम समुदाय को दी धमकी। एक चौंकाने वाले और शर्मनाक कृत्य में, यानी वीडियो में, कांग्रेस विधायक वेदम्मा भोजू पटेल ने अब्दुल कलाम की मूर्ति के निर्माण को रोक दिया और कांग्रेस सरकार के वादों को पूरा करने में विफलता पर सवाल उठाए जाने पर मुस्लिम समुदाय को अपमानजनक और गंदी भाषा में धमकी दी। जब एक मुस्लिम व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक पूछा एक व्यक्ति की गलती के लिए सभी को दंडित क्यों, तो खानापुर विधायक ने भड़कते हुए कहा कि जाहिर है आप सभी को कष्ट होगा, इसे याद रखें, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि मैं कौन हूं। यह है हिंदी अनुवाद। और इसमें लिखा है कि विधायक वेद मां भोजू की अपमानजनक धमकियां पुलिस के सामने दी गई, जो हस्तक्षेप करने में विफल रही, जिससे समुदाय भय और सदमे में चला गया है। इसी के ताल्लुक से एक दूसरा जो है, इसके मैं आपको इसका वो दिखा देता हूं जो कुछ इसमें लिखा है कि बहुत जल्दी लिखा है कि आई विल मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड हु आई एम। अब इसके ताल्लुक से जो है, ये हिंदी में, ये दूसरे तनवीर है, इन्होंने इसको ट्वीट किया है और लिखा है, कांग्रेस विधायक गौजुमा पटेल ने मुस्लिम समुदाय को अपशब्द कहते हुए धमकी दी और कहा कि जिसके पिछवाड़े में दम है आओ देख लूंगा। कांग्रेस पार्टी को जिस दिन मुस्लिम समुदाय ने वोट देना बंद कर दिया, ये पार्टी उसी दिन खत्म हो जाएगी। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताती है, लेकिन आज के दौर में कांग्रेस भी अपने आप को एक विशेष समुदाय के हृदय और सम्राट बनकर दिखाने पर पूरी तरह से तुली हुई है। इस वक्त में जिस तरह के नाजुक हालात हैं और देश में सभी छोटी बड़ी पार्टियां अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बनकर दिखाने पर तुली हुई हैं, चाहे वो कांग्रेसी नेता हों। कांग्रेसी नेता भी चुनाव के टाइम पर अपना जो है पूरा शजरा निकाल देते हैं कि हमारा, हम पुराने वो हैं, फलान हैं, ढिमकान हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को एक डर और धमकाया जाता है और डराया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें बहुत जल्दी मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम समझ जाओगे कि मैं कौन हूं। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि ये तमाम तर बातें कांग्रेस के नेता की उस टाइम पर वायरल हो रही हैं और पुलिस की मौजूदगी में यह धमकाया जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इस तरह की धमकियां पुलिस को के सामने दी जा रही हैं, वहां पर कांग्रेस सरकार है, लेकिन
वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और इसलिए इस बात पर नहीं एक्शन ले रहे हैं, कह नहीं रहे हैं कुछ, क्योंकि वहाँ पर वो जो नेता हैं वो भी कांग्रेस के हैं। वैसे ये कोई नई चीज़ नहीं है, और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सुक्खू सरकार है, वहाँ पर भी आपने देखा किस तरह से मस्जिदों को निशाना बनाया गया, लगातार टारगेट बनाया गया। एक मस्जिद, संजौली मस्जिद का जो विवाद है, आखिर के दर्जे उसके जो है टूटने के आदेश आए थे, वो मस्जिद के जो हिस्सा था वो सब तोड़ा गया और यह तोड़ा जा रहा है। 4 दिनों के बाद मुसलमान भूल जाते हैं। और जब आपका वक्फ तरमीमी बिल एक्ट जो था वो मुसव्वदा जब संसद में पेश हुआ, हमने उसका शॉर्ट वीडियो आपको दिखाया था, तो किस तरह से वहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी उन्होंने उसको अपोज किया जब वो भाषणों में अपने में, लेकिन उसके बाद जब उस वोटिंग का नंबर आया तो वो लोग ना हाथ हाँ में उठाए न ना में उठाए, यानी वो न्यूट्रल रहे। तो जिसकी वजह से आप देखिए किस तरह से मुसलमानों को अंधेरे में रखकर और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, और मुसलमानों को एक डर दिखा दिया जाता है अगर कांग्रेस नहीं आई, कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी इस बात का हामी बनने को तैयार नहीं है। अगर किसी को तकलीफ़ है तो उसको हिंदू मुसलमान से बढ़कर ये देखा जाए कि उसकी तकलीफ़ कैसे दूर करी जाए। जहां देखा जाता है कि विशेष समुदाय को टारगेट बनाकर और उन्हीं को अपशब्द बोलकर, उन्हीं को डरा धमका कर अपनी राजनीति चमकाते हैं और चमकाते आए हैं। सारे नेताओं का यही हाल है फिलहाल के दौर में। अब दिल्ली चुनाव है, आपको देखना है और समझना है कि जिस तरह से कांग्रेस का जो दोहरा चेहरा है वो सामने आ रहा है, आपको अपना निर्णय खुद लेना। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुँचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।